और सुखी हाँ, साहब के देश में बहुत लोग बड़े दुखी हैं एक्चुअली। दुखी इसलिए कि वो ना तो अपनी सेवा कर पा रहे हैं, सुने अपनी तो कर पा रहे हैं, अपने मिनिस्टरों की भी, ये खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जनता बड़ी त्रस्त है साहब वहाँ पर। और यही सुखी साहब थे जो जीएसटी की मीटिंग में बैठ के बिल्कुल दोनों हाथ उठा के सारे जो प्रपोजल थे सबका समर्थन कर दिया और कहता कोई बात नहीं, मेरा मेरा रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। आपको जो भी आगे से कटिंग करनी है, पीछे से कटिंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है, कर लो बैठ के साहब। ही वाज वेरी वोकल इन दैट वन। सब किसको दोष दोगे सर? यहाँ तो क्या कहते हैं ना कि सारे एक जैसे हैं सर, चेहरे तो बदले हुए हैं, टैग ही तो अलग है कि तू बीजेपी और तू कांग्रेस है और तू स्टालिन का डीएमके है और तू सीपीएम विजन वाला है। अंदर तो सारे एक हैं। मुझे दुख होता है कि विदाउट डिसेंटिंग नोट सर, सारी जीएसटी मीटिंग आज तक के इतिहास में सर कॉन्सेंसस के साथ फैसले होते हैं। ऐसा प्रेम कहां मिलेगा सर? इतना तो प्रेम तो पार्लियामेंट में नहीं मिलता जितना जितना जीएसटी काउंसिल में मिलता है सर। मुझे तो कई बार लगता है 1950 की पार्लियामेंट आ गई है, जहां प्रेम भाव से सब चीजें होती हैं। दिनेश कंवर जी, अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो नवरात्रों के बहुत बधाई सबको। और क्योंकि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो यहाँ नवरात्रों की धूम अलग तरह से होती है। हर गांव में नवरात्रे अपने तरीके से मनते हैं, मनाए जाते हैं। और नवरात्रों में खरीदारी खूब होती है। और नवरात्रों से लेकर दिवाली, बीच में करवा चौथ, बेतहाशा, ये पूरे देश में ऐसा ही हो रहा है। और इस वक्त वो जीएसटी का जो एक हम बोलते हैं ना, वो एक नशे की गोली दे दो किसी को और फिर उसको आंखें बंद करो और फिर उससे जो मर्जी करवाते रहो। हालत यह है, आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ कही इस संदर्भ को लेकर, कि जीएसटी के पक्ष में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो स्टैंड रहा, मुझे मुझे हैरत होती है कि ये जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर हम बात करते हैं, राहुल गांधी सुबह से लेकर शाम तक और महीनों से, जब से ये जीएसटी लागू हुआ है, सालों से, तब से इसके ऊपर, इसके रिफॉर्म्स की बात करते आए। और इसको, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर उनको आपत्ति थी। उसके बाद हैरत इस बात की है कि कांग्रेस के लीडर्स जिस चीज को, जिस सब्जेक्ट को अपने तरीके से इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं, ये डाउन द लाइन लीडर्स को ये जानकारी नहीं होती है कि इसमें कहीं कहाँ क्या फ्लॉस है। और वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना हित देख रहे हैं। हालत यहाँ तक भी है कि जीएसटी कलेक्शन की पेमेंट्स डिलेड है नॉन बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट, जहां पर, जिन स्टेट्स में है। इसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री वहां पर वही बिना कोई डिसेंडिंग नोट दिए वहां से निकलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात होती है। हालत, मुझे मुझे लगता है कि शायद कंसेंसस कहीं ना कहीं उस लेवल पर भी नहीं हो पा रहा है कि लीडरशिप क्या कह रही है, हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी चीजें जो हैं आपस में कंफ्यूज कर रही हैं। और ऐसे में सिर्फ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रह जाता है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जूझ रहे हैं, और ऐसे में आप, कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव आता है, किसी भी तरह का प्रेशर है, उसको आप बर्दाश्त नहीं करते और आप अपने विरोधियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इससे आपने जैसे शुरू में कहा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी ने या फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये बात कह दी कि हमारा जो कलेक्शन है जीएसटी का अराउंड द कंट्री, वो पहले जो था उतना ही फिर रहेगा। ओनली थिंग कि हम उसमें स्लैब्स कम कर रहे हैं। स्लैब्स कम करने के साथ साथ दूसरा एक आपने जानकारी दे दी कि 12% का एक बीच में स्लैब यूपी वालों ने डिमांड कर दिया और वहां पर वो रहेगा ही रहेगा। तो फिर आगे बाकी चीजें किस तरह से आगे बढ़ेंगी ये। और आपको बड़ी बड़ी हैरानी की बात है, आप लग्जरी के ऊपर भी टैक्स कम कर रहे हैं।
आप ओवरऑल टैक्सिंग जो लग्जरी व्हीकल्स की हम बात कर रहे थे वो 48% तक जाता था सर, और अभी वो कम करके वो 40 पे आ रहा है। तो आप फिर सरमायादारों का ही हित देखते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली आपको पहले से याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या उससे पहले की जो परिस्थितियां, ये बीजेपी और वो दीपक जब से जलने शुरू हुआ, उस वक्त से ये एक धारणा थी कि ये व्यापारी वर्ग का एक कुनबा है और व्यापारियों की ये पार्टी है। और हालत अब ये है कि व्यापारी ही इनसे दुखी है। जब से मोदी जी ने ये, और आपको आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जितने रिफॉर्म्स जितने इसमें संशोधन किए गए, उसका जो पुलिंदा है ना सर, जो फाइल है, वो जीएसटी का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, उससे बड़ा उसका उसका फाइल है जो उसका संशोधन है, उसमें उसमें जितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो ये सब चीजें होने के बाद भी अब आपको याद आ रहा है 10 साल के बाद कि हम अब इस परिस्थिति में उलझे हुए हैं। हम, आपने ट्रंप की बात कही, ट्रंप हो या कोई दूसरा देश हो, जब आप अपने आप को उस लेवल पर कमजोर कर लेंगे, आप अपना, आप देखो ना, वी हैव अ स्पाइनलेस लीडर्स दैट आर रूलिंग द कंट्री, सिंपल एज दैट। मैं ये भी एक बात कहना चाहूंगा और बहुत मतलब इसको जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसको लेकर जितना इस सरकार ने देश का नाम गिराया है, ऐसा शायद हमारे इतिहास में पहले नहीं हुआ है। और उसके आफ्टर मैथ हैं, एक तरफ से ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने वो बंद किया, सीज फायर करवाया, और दूसरी तरफ यहाँ पर उसके खिलाफ एक आपने मुहिम छेड़ दी, जबकि आपके सीज फायर की घोषणा से पहले ट्रंप उस घोषणा को पहले से कर चुके थे। इंटरनेशनल मीडिया में वो चीज वायरल हो चुका था। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप ना तो देश के हो पा रहे हो, ना विदेश के हो पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी आप फेल हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में भी आप फेल हैं, आपकी गवर्नेंस में आप फेल हैं, आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी में फेल हैं। आपने मणिपुर जला दिया, आपने हर कुछ किया, लेकिन हालत ये है अब आप पाकिस्तान, अब आप चाइना के सामने अपने तलवे चाटते नजर आ रहे हो। ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियों से देश का हित नहीं होने वाला है। और ये जो एक, जिसको बोलते हैं ना, अभी आपने बोला कि ये उत्सव, जीएसटी उत्सव की बात आप कर रहे हैं, ये भाई साहब, ये परिस्थिति ये है कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ और रहा है। कुल मिलाकर इसके पर्दे के पीछे का जो खेल है, वो अभी भी आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जीएसटी का ये जो अभी अभी जो नया स्लैब और नया सिस्टम क्रिएट किया गया है, इससे ना देश का हित होने वाला है, ना आम जनता का। जी सर।